दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शिमला सिर्फ एक रोमांटिक हनीमून डेस्टिनेशन या वीकेंड गेटवे है? अगर हाँ, तो आपको पूरी बात नहीं पता। हम बचपन से सुनते आए हैं कि शिमला पहाड़ों की रानी है, एक परफेक्ट हिल स्टेशन। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस जगह को आज हम रिलैक्स करने के लिए चुनते हैं, वहां सबसे पहले लोग मजबूरी में आए थे। ब्रिटिशर्स यहाँ घूमने नहीं आए थे, वो प्लेन्स की जानलेवा गर्मी और बीमारियों से बचने के लिए इन ठंडे पहाड़ों में छुपने आए थे, और वही मजबूरी धीरे धीरे इंडिया की सबसे आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई। आज हम उस शिमला की बात करेंगे जो सिर्फ माल रोड और रिज तक लिमिटेड नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पहुंचने से लेकर रुकने तक का खर्चा कितना आएगा, और कौन सी वो टॉप 10 जगह है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, और कुछ ऐसे हिडन जेम्स जो आम टूरिस्ट कभी देख ही नहीं पाते। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी क्लियर डिटेल दूंगा जिससे आप अपनी पूरी ट्रिप अपने बजट में परफेक्टली प्लान कर पाएंगे। शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है और लगभग 2200 मीटर्स की ऊंचाई पर 7 अलग अलग पहाड़ियों पर बसी हुई है। इनमें जाकू हिल, समर हिल और प्रोस्पेक्ट हिल बहुत फेमस है। इस शहर की जियोग्राफी ऐसी है कि चाहे आप कहीं भी खड़े हो, आपको देवदार और पाइन के पेड़ों से भरी गहरी वादियां ही दिखेंगी। हिस्ट्री की बात करें तो 1864 में अंग्रेजों ने इसे अपनी समर कैपिटल बनाया था। उन्हें ये ठंडी जगह बिल्कुल अपने घर यानी इंग्लैंड जैसी लगती थी। इसी वजह से आज भी जब आप शिमला की सड़कों पर चलते हैं तो आपको लोकल पहाड़ी कल्चर और क्लासिक ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक अजीब सा लेकिन बहुत सुंदर मिक्स दिखता है। यही वो जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है जो लोगों को यहाँ बार बार आने पर मजबूर करता है। इंडिया के बाकी हिस्सों से, खासकर नॉर्थ इंडिया से, शिमला का कनेक्शन बहुत गहरा है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लोगों के लिए तो ये जैसे उनके घर का ही एक आंगन बन चुका है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, लोगों का पहला ख्याल शिमला का ही आता है। लेकिन लोग सिर्फ गर्मी से बचने यहाँ नहीं आते। यहाँ का कल्चर, लोगों का सिंपल लाइफस्टाइल और हवा में घुली हुई शांति बड़े शहरों के शोर शराबे से एक परफेक्ट ब्रेक देती है। एक आम इंडियन के लिए शिमला अपनी पहली बर्फ देखने का सपना पूरे करने वाली जगह होती है। जब आप शिमला में कदम रखते हैं तो एक बड़ा कल्चरल डिफरेंस तुरंत फील होता है। यहाँ का लाइफ उतना फास्ट नहीं है जितना हमारे शहरों में होती है। लोग आपस में रुककर बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात, हेवी ट्रैफिक होने के बावजूद यहाँ लोग बिना मतलब हॉर्न बजाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये छोटी छोटी बातें एक आम सिटी आने वाले टूरिस्ट के लिए किसी कल्चरल शॉक से कम नहीं होती। यहाँ की हवा में एक ही ठहराव है जो आपको खुद ब खुद शांत कर देता है। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इस खूबसूरत शहर तक पहुंचे कैसे, वहां जाने का बेस्ट टाइम क्या, और सफर के लिए कौन सा मोड सबसे सही रहेगा। दोस्तों, शिमला तक पहुंचने के लिए आपके पास तीनों ऑप्शंस मौजूद है: फ्लाइट, ट्रेन और रोड। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे करीबी एयरपोर्ट जुब्बर हट्टी है, जो शिमला से करीब 22 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ फ्लाइट्स कम आती है और वेदर की वजह से अक्सर कैंसिल या डिले हो जाती है। इसलिए सबसे स्मार्ट तरीका यह है कि आप फ्लाइट से चंडीगढ़ या दिल्ली आए और वहां से आगे का सफर रोड से तय करें। ट्रेन का सफर थोड़ा लंबा जरूर है, पर सबसे ज्यादा मेमोरेबल होता है। आपको पहले कालका रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। कालका से शिमला तक चलने वाली एक टॉय ट्रेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये छोटी सी ट्रेन जब 102 टनल्स और हरी भरी वादियों के बीच से गुजरती है तो वो सफर अपनी मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। रोड ट्रिप के शौकीन लोगों के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ से डायरेक्ट वोल्वो बसेस और कैब्स आसानी से मिल जाती हैं। चंडीगढ़ से शिमला का रास्ता करीब 3 से 4 घंटे का, और ये पहाड़ी रास्ता काफी स्मूथ और सीनिक है। अब बात आती है कि शिमला आने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। वैसे तो शिमला साल भर खूबसूरत लगता है, लेकिन आपकी पसंद पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। अगर आपको प्लेन्स की गर्मी से बचने हैं और सुहाना मौसम चाहिए तो मार्च से जून के बीच आना सबसे बढ़िया रहेगा। इस वक्त टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री के बीच होता है, जहां पर दिल्ली में 45 से 48 डिग्री गर्मी होती है। अगर आपको बर्फ देखनी है और सर्दी का मजा लेना है तो नवंबर से फरवरी का टाइम बेस्ट है। दिसंबर और जनवरी में यहाँ काफी स्नोफॉल होती है, और हाँ, जुलाई से सितंबर के बीच मानसून के टाइम यहाँ ना थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत सारी गाड़ियां कई बार कई घंटे, इवन एक दिन के लिए भी फंस जाती है। रुकने के लिए शिमला में हर बजट के हिसाब से ऑप्शंस मौजूद है। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं या सोलो घूम रहे हैं तो आपको माल रोड से थोड़ा दूर, जैसे कि कार्ट रोड या लक्कड़ बाजार के आसपास, काफी बजट होटल्स और बैकपैकर हॉस्टल्स आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर एक दिन का स्टे आपको 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए में मिल जाएगा। वहीं अगर आप लग्जरी और आराम चाहते हैं तो शिमला में पुराने ब्रिटिश जमाने की हेरिटेज प्रॉपर्टीज और 5 स्टार होटल्स भी हैं, जैसे कि द ओबराय, सेशिल या वाइल्ड फ्लावर हॉल। इन लग्जरी होटल्स का पर नाइट का खर्चा 15,000 या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है, जहां आपको एकदम रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है। अगर हम यहाँ तक पहुंचने की टिकट या फ्लाइट कॉस्ट को हटा दे तो ऑन एवरेज एक दिन का खर्चा आपके ट्रेवल स्टाइल पर निर्भर करेगा। एक बजट ट्रैवलर का पर डे का खर्चा, खाना, रुकना और लोकल ट्रांसपोर्ट मिलाकर करीब 2000 से 2500 रुपए पर पर्सन के आसपास जो है वो आ जाएगा। एक मिड रेंज ट्रैवलर के लिए खर्चा 4000 से लेकर 6000 रुपए पर डे हो सकता है, यानी आप अपनी जेब के हिसाब से शिमला को बहुत आसानी से प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो घूमने कहां जाएंगे और वहां की वो कौन सी टॉप प्लेसेस हैं जो आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करनी चाहिए, चलो देखते हैं। शिमला में घूमने की सबसे पहले शुरुआत द रिज से ही होती है। यह जगह शिमला का दिल है और यहाँ खड़े होकर आपको पहाड़ों का वो नजारा मिलता है जो सीधा पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। द रिज पर ही बनी मशहूर क्रिस्ट चर्च, जिसके येलो रंग
रंग और आर्किटेक्चर को अपने कई बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा। यहाँ घूमते हुए आप कब माल रोड पर पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। माल रोड एक ऐसी जगह है जहाँ गाड़ियों का आना पूरी तरह मना है, इसलिए लोग आराम से चलते हुए घूम सकते हैं। यहाँ की कॉलोनियल बिल्डिंग्स, छोटी छोटी कैफेज और ढेर सारी दुकानें इस जगह को एक अलग ही एनर्जी देती है। माल रोड पर दोस्तों के साथ चलना और वहां की ठंडी हवा को फील करना अपने आप में एक बड़ा अट्रैक्शन है। थोड़ा आगे बढ़े तो तीसरी सबसे फेमस जगह है कुफरी। शिमला से करीब 15 किलोमीटर दूर ये जगह सिर्फ बर्फ देखने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। सर्दियों में कुफरी पूरी तरह सफेद चादर ओढ़ लेता है और लोग दूर दूर से यहाँ स्कीइंग और याक राइड का मजा लेने आते हैं। कुफरी के रास्ते में आपको चौथी सबसे बेहतरीन जगह मिलेगी जिसका नाम है ग्रीन वैली। ये इतना घना जंगल है कि यहाँ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखती है। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए स्पॉट एकदम परफेक्ट है। इसके बाद पांचवी जगह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जिसे पहले वाइस रीगल लॉज कहा जाता था। यह बिल्डिंग इतनी ग्रैंड है कि इसकी हिस्ट्री और इसका आलीशान वुडवर्क देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ आकर अंग्रेजों की रॉयल लाइफस्टाइल का पूरा अंदाजा लग जाता है। छठी जगह है अन्नानडेल, जो शिमला की एक फ्लैट पहाड़ी पर बना है और यहाँ एक खूबसूरत गोल्फ कोर्स और आर्मी हेरिटेज म्यूजियम है। अगर आपको शोर शराबे से दूर जाना है तो सातवीं जगह यानी चैडविक फॉल्स जरूर जाएं। ये झरना घने जंगलों के बीच छिपा हुआ और यहाँ तक पहुंचने का छोटा सा ट्रैक बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। आठवीं जगह के रूप में आप मशोबरा जा सकते हैं। ये शिमला के आसपास एक ऐसी जगह है जहाँ भीड़ बहुत कम होती है और नेचर अपने सबसे प्योर फॉर्म में मिलती है। इसे आप एक हिडन जेम भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते बिकॉज लोगों को मालूम ही नहीं होता। नालदेहरा हमारी लिस्ट में 9वीं जगह है जो अपने 9 होल गोल्फ कोर्स और लंबे देवदार के पेड़ों के लिए मशहूर है। यह नेचुरल टेल्स पर चलना टूरिस्ट को बहुत पसंद आता है। और 10वीं जगह है जाकू हिल, जो शिमला का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ से पूरे शहर का जो 360 डिग्री व्यू मिलता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इन टॉप 10 प्लेसेस को देखने के बाद आप थक जरूर जाएंगे, पर आपका पेट आपसे कुछ अच्छा खाने की डिमांड करेगा। और जब बात खाने और लोकल शॉपिंग की आती है तो शिमला आपको बिल्कुल निराश नहीं करता। यहाँ का सबसे फेमस और ऑथेंटिक खाना धाम है। यह पूरी तरह से वेजिटेरियन फीस्ट होता है जिसमें पहाड़ी मसालों के साथ चावल, दाल और राजमा बनाया जाता है। इसके अलावा आपको सिद्धू जरूर ट्राई करना चाहिए, जो यहाँ की एक लोकल स्टफ ब्रेड है जिसे देसी घी के ढेर सारे स्वाद के साथ परोसा जाता है। स्ट्रीट फूड के शौकीन लोगों के लिए माल रोड और लोअर बाजार की गलियों में मिलने वाले स्टीमिंग हॉट मोमोज, छोले भटूरे और भुट्टे का कोई जवाब नहीं है। अगर आप आराम से बैठकर खाना चाहते हैं तो इंडियन कॉफी हाउस और वेक एंड बेक जैसे कैफेज आपको बहुत पसंद आएंगे। इन पुराने कैफेज में बैठकर हाथ में कॉफी का कप पकड़कर बाहर पहाड़ों को देखना एक अलग ही लेवल का सुकून देता है। पेट भरने के बाद आगे बढ़ते हैं शॉपिंग की तरफ, क्योंकि शिमला आकर खाली हाथ वापस जाना तो बिल्कुल नहीं बनता। अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए सोवेनियर्स लेने के लिए लक्कड़ बाजार सबसे बेहतरीन जगह है। जैसा कि इसका नाम है, वहां आपको लकड़ी से बनी एक से एक बढ़कर खूबसूरत आर्ट क्राफ्ट्स और चीजें मिलेंगी। यहाँ की फाइन डिटेलिंग देखकर आप इन लोकल कारीगरों के फैन हो जाएंगे। अगर आपको ऑथेंटिक हिमाचली टोपी और खूबसूरत पश्मीना शॉल्स या गर्म कपड़े लेने हैं तो आप हिमाचल एम्पोरियम या माल रोड की दुकानों का रुख कर सकते हैं। वही लोअर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ आपको शिमला की असली लोकल लाइफ और भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। यह मार्केट सस्ती शॉपिंग और पहाड़ी मसालों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ के छोटे छोटे स्टॉल्स देखकर आपको समझ आएगा कि यहाँ का चलता फिरता लोकल बिजनेस कितना वाइब्रेंट और एनर्जेटिक है। शिमला के इन्हीं बाजार और आम रास्तों पर चलते हुए आपको कई ऐसे हिडन जेम्स मिलेंगे जो किसी गाइड बुक में नहीं होते। कोई पुरानी छोटी सी बेकरी या किसी गली के कोने में छुपी हुई चाय की दुकान, यही चीजें शिमला को इतना खास बनाती हैं। और अगर आपके पास एक बढ़िया कैमरे वाला फोन है तो यहाँ की नेचुरल लाइट और इन पुरानी बिल्डिंग्स के फ्रेम्स आपको एक ऐसी नेचुरल क्लियर फोटोज निकाल कर देंगे जो आपके व्यूज बढ़ा देंगे। यही वो छोटी छोटी खुशियां और कल्चरल डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से मेट्रो सिटीज की फास्ट और स्ट्रेसफुल लाइफ छोड़कर लोग इन वादियों में आते हैं। यहाँ का ठहराव, लोकल लोगों की सिंपलिसिटी बड़े शहरों वाले टूरिस्ट को डीपली कनेक्ट करती है। शिमला सिर्फ एक हॉलिडे डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे आप सिर्फ यहाँ कर ही महसूस कर सकते हैं। जब आप इन देवदार के पेड़ों के बीच ठंडी हवा में सांस लेते हैं तो आप अपनी सारी थकान और टेंशन भूल जाते हैं। तो अगली बार जब आप कहीं घूमने का प्लान बनाएं तो इस पहाड़ों की रानी को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। उम्मीद है इस वीडियो ने शिमला के एक बिल्कुल नए रूप से आपको मिलवाया होगा और आपको आगे की तैयारी में मदद की होगी। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें जिनके साथ आप यहाँ आना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं उनसे पूछने कि इन प्लेसेस का आपने पहले से आपको मालूम था या नहीं। और ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रैवल वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। ऐसे ही हमने मनाली और मनाली के साथ साथ शिलोंग, दार्जिलिंग, ऋषिकेश, देहरादून की वीडियोस भी बनाई है, तो मेक श्योर चैनल को विजिट करके वो भी देख लेना। मिलता हूं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में।